हाय गाइस। आज हमारा सेकेंड लेक्चर है जो है 2G मोबाइल टेक्नोलॉजी। ठीक है, हमने फर्स्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी पढ़ी थी जिसमें हमने देखा था कि एक्सेसिंग टेक्निक क्या थी। FDMA क्या होता था, फ्रीक्वेंसी के थ्रू क्या होता था, एक्सेसिंग होती थी किसकी, टावर की, और जो कॉल कनेक्ट होती थी वो ऑन द बिहाफ ऑफ किसकी होती थी, फ्रीक्वेंसी की होती थी। इसमें प्रॉब्लम क्या थी, इसमें प्रॉब्लम ये थी कि एक बार फ्रीक्वेंसी किसी यूज़र को अगर अलॉट हो जाती थी तो फिर क्या होता था, वो चेंज नहीं होती थी। ठीक है ना, ये ऐसा ही हो गया था जैसा आपका क्या होता था, जैसा आपके टेलीफोन होता था, लैंडलाइन। ठीक है ना, जैसे लैंडलाइन टेलीफोन में क्या होता था कि एक बार किसी यूज़र के आपके नेबर्स में आपके पास मोबाइल कंपनी क्या करती थी, वायर अपने स्विच ला के लगा देती थी और वहाँ से क्या होता था, वायर आपके फ़ोन तक आ जाता था। तो अब आपके लिए ये वायर क्या होता था, फिक्स हो जाता था। ठीक है ना, अगर आप आगे बैंडविड्थ बढ़ाना है तो क्या करना पड़ता था, अलग से चैनल को बनाना पड़ता था, अलग से क्या करना पड़ता था, एक और कॉपर वायर को डालना पड़ता था। तो सिमिलर चीज़ इसमें हो गई थी कि जितने यूज़र थे उन्हें एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी दे दी गई थी, जिसकी वजह से क्या होता था कि दूसरे यूज़रों को अगर लाना है तो क्या करना पड़ता था, फ्रीक्वेंसी बैंड को आप बढ़ाओ। और मैंने आपको जैसे बताया था कि ये बात पॉसिबल नहीं है कि फ्रीक्वेंसी बैंड को बार बार बढ़ाया जाए। क्योंकि अलॉटेड फ्रीक्वेंसी बैंड, चाहे वो टीवी ट्रांसमिशन हो, रेडियो ट्रांसमिशन हो, या दूसरे तरह के मिलिट्री ट्रांसमिशन हो, सेटेलाइट ट्रांसमिशन हो, ये पहले से ही अलॉटेड है। ठीक है, तो अब ये बात पॉसिबल थी नहीं कि बैंड्स को बढ़ाया जाए, तो नंबर ऑफ यूज़र को कैसे बढ़ाया जाए, ये एक प्रॉब्लम थी। ठीक है ना, इसी को ओवरकम किया गया बाय यूजिंग 2G टेक्नोलॉजी। इसी को ओवरकम किया गया, कैसे ओवरकम किया गया, बाय यूजिंग 2G मोबाइल टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब 2G मोबाइल टेक्नोलॉजी में एक्चुअली क्या किया गया कि फ्रीक्वेंसी को तो हम चेंज कर नहीं सकते, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो चाहिए बात करने के लिए। ठीक है, लेकिन एक बात आप देखो कि अगर एक फ्रीक्वेंसी बैंड है, जब जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ तो एक फ्रीक्वेंसी बैंड है, यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी है जिसे आप सुन रहे हो, है ना। अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी बैंड को एट टाइम यूज़ कर रहा हूँ और आप चुप हो, आप मुझे लिसन कर रहे हो, अगर मैं चुप हो जाता हूँ और आप बोलने लगते हो, क्या है, सिमिलर फ्रीक्वेंसी बैंड को क्या है, आप भी यूज़ कर सकते हो। अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ एक T1 टाइम में और फिर क्या होता है, मैं चुप हो जाता हूँ, तो T2 टाइम में आप उस फ्रीक्वेंसी बैंड को यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, वो कोई अगर उसके बाद कोई और बोलने लगता है तो T3 टाइम में वो उसको यूज़ कर सकता है। तो एक ही फ्रिक्वेंसी बैंड को क्या है, अलग अलग लोग अलग अलग टाइम स्लॉट्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, एक ही फ्रिक्वेंसी बैंड है लेकिन क्या है, अलग अलग लोग उसे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अलग अलग टाइम स्लॉट्स में यूज़ कर सकते हैं। यही अपना 2G मोबाइल टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या किया गया कि TDMA, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सिस को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। टाइम डिविजनल मल्टीपल एक्सिस मीन्स जो टावर को एक्सेस कर रहे थे लोग, यूजर्स, वो किसके बिहाफ पे करने लगे, टाइम के बिहाफ पे, कि जिस टाइम मुझे कॉल करना है उस टाइम क्या हो, मैं चैनल को यूज़ करूँ। फ्रिक्वेंसी चैनल कब मैं यूज़ करूँ, ऐसा नहीं कॉन्स्टेंटली मेरे पास ही फ्रिक्वेंसी चैनल है। फ्रिक्वेंसी चैनल मैं सिर्फ जब ही यूज़ करूँ जब मुझे किसी को कॉल करना है, अदरवाइज क्या हो, मैं आइडल रहूँ। ठीक है ना, ठीक, कि जब मुझे किसी को कॉल करना है तो मैं क्या करूँ, जो भी अवेलेबल फ्रिक्वेंसी है उससे एट दैट टाइम मैं क्या करूँ, मैं यूज़ करूँ। अदरवाइज क्या हो, मैं कांस्टेंट रहूँ और जो फ्रिक्वेंसी है वो फ्री रहे, कोई और यूज़र उसे यूज़ कर सकता हो उसी टाइम पीरियड में। ठीक है ना, तो ऐसे क्या हुआ कि टाइम स्लॉट्स में फ्रिक्वेंसी को डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, टाइम स्लॉट्स में क्या किया गया, फ्रिक्वेंसी को डिवाइड कर दिया गया। तो अब क्या हुआ कि नंबर ऑफ यूज़र क्या हो गया,
इससे नंबर ऑफ यूज़र क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। कैसे हो गए कि भैया फ्रीक्वेंसी कोई फिक्स नहीं है कि अब एक आदमी को फ्रीक्वेंसी बैंड दे दिया जाए कि ये पूरा फ्रीक्वेंसी बैंड तुम्हारा है, ऐसा नहीं है। इस फ्रीक्वेंसी बैंड को T1 टाइम में एक आदमी यूज़ कर सकता है, जब उसकी कॉल क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो दूसरा आदमी उसी को यूज़ कर सकता है, तीसरा आदमी उसी को यूज़ कर सकता है। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी बैंड था, हमने जो देखा था लगभग 850 मेगाहर्ट्ज से लेके जो 900 मेगाहर्ट्ज तक था, उससे अब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। कैसे, हम जानते हैं कि एट टाइम 1000 लोग तो कॉल करेंगे नहीं भाई। अगर हम इसे निकाल रहे थे, कितना आ रहा था, लगभग 50 मेगाहर्ट्ज के लगभग आ रहा था मेगाहर्ट्ज, और हमें मालूम है कि एक आदमी को कितने चाहिए, 4 किलोहर्ट्ज से लेकर 20 किलोहर्ट्ज तक चाहिए। मान लेते हैं मैक्सिमम 20 किलोहर्ट्ज चाहिए एक इंसान को बात करने के लिए। फ्रीक्वेंसी 20 किलो है, 2.5 इंटू मेगा से किलो कट गया, कितना हुआ है, 10⁻3। तो कितना हो जाएगा, ये लगभग 2500 के लगभग आ जाएगा। ठीक है ना। वो 2 चैनल चाहिए, एक में आदमी को बात करने के लिए, एक सुनने के लिए, डिवाइड बाय 2 कर लेंगे हम, तो लगभग 1250 इतने हमारे पास अगर चैनल अवेलेबल हैं। देखो जितने यूज़र हैं, अगर 1250 यूज़र हैं, तो ये 1250 यूज़र एक साथ तो बात करेंगे नहीं। किसी को कभी कॉल करना होगा, किसी को किसी दूसरे टाइम में कॉल करना होगा। तो क्या होगा कि अब क्या किया गया, इसमें टाइम के हिसाब से चैनल को फ्रीक्वेंसी क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है ना। फिक्स फ्रीक्वेंसी किसी यूज़र को नहीं दी गई। ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि 1250 चैनल जो थे, वो कितने भी यूज़र क्या कर सकते थे, यूटिलाइज कर सकते थे। है ना। देखो आप अगर इस बात को देखो, इस बात को अगर आप देखो कि नंबर ऑफ चैनल अब इसमें कितने हो गए, 1250 में पहले भी थे, लेकिन पहले फिक्स थे फ्रीक्वेंसी। अब क्या किया गया, टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग यूज़र्स क्या कर सकते हैं। जब मुझे कॉल करना है तो मैं कॉल लगाऊं किसी को, तो मुझे चैनल अलॉट कर देगा टावर। ठीक है ना। मुझे एक चैनल अलॉट कर दिया, मुझे एक चैनल, मुझे जिससे बात करना है उससे मेरी बात हो गई। देन क्या हो गया, ये चैनल क्या हुआ है, टर्मिनेट हो गया। अब किसी और को कॉल करना है अगर, तो इसी चैनल को यूज़ करते हुए उसने कॉल कर लिया, और उसकी बात दूसरे जिससे भी उसे बात करना है उससे उसकी बात हो गई। क्यों, क्योंकि अब चैनल फ्री था। इसी चैनल को क्या है, अलग अलग लोग अलग अलग टाइम स्लॉट्स में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर बात यह है कि अगर ज़्यादा लोग कॉल करें, भैया अगर 1250 लोग ही कॉल कर देते हैं एक टाइम में, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। आप अभी भी सुनते हो कि भाई लाइन और बिजी अभी भी आता है। वो तो अभी भी प्रॉब्लम है कि अगर बहुत सारे लोग एक साथ बात करने लगते हैं तो क्या होता है, लाइन और बिजी अभी भी आप सुनते हो। और ऐसा होता है प्रैक्टिकली भी कि एक साथ अगर बहुत सारे यूज़र एट ए टाइम पर कॉल करने लगते हैं तो क्या हो जाता है, लाइन और बिजी। तो उस टाइम भी यही बात थी पहले भी कि अगर 1250 ही यूज़र एक साथ कॉल लगाने लगते हैं एक दूसरे को, तो क्या हो जाएगा, यही हो जाता था, लाइन और बिजी। और 1250 यूज़र को टोटली तो बात करते रहेंगे नहीं, जब भी उनकी कॉल क्या होगी, टर्मिनेट होगी, दूसरा यूज़र कॉल कर सकता है। तो इस तरह से टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के थ्रू 2G टेक्नोलॉजी ने इंट्रोड्यूस की गई। आगे इसी में GSM भी है, GSM मोबाइल भी इसी में आता है। नेक्स्ट क्लास में मैं GSM भी आपको बता दूंगा कि GSM क्या होता है, ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल। ठीक है। तो ये अपना 2G था है, बल्कि 2G अभी भी चल रहा है मार्केट में, अभी भी 2G मोबाइल है, हमारे मोबाइल भी यूज़ करते हैं 2G स्पेक्ट्रम को। तो ये 2G में बेसिकली क्या होता है, 2 टेक्नोलॉजी कंबाइन है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी एंड सेकेंड जनरेशन ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी। फर्स्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी में क्या था, FDMA था, FDMA था प्लस TDMA है। ठीक है ना। फ्रिक्वेंसी तो देखो रहेगी, फ्रिक्वेंसी के बगैर तो कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है किसी भी हाल में। वायरलेस कम्युनिकेशन बगैर फ्रिक्वेंसी के तो हो ही नहीं सकता, क्या वो किसी भी तरह का कम्युनिकेशन हो। तो अब क्या हो गया, FDMA और TDMA।
मैंने गलत बना दिया, TDAT है, TDMA। तो क्या क्या है, FDMA और TDMA, दो टेक्नोलॉजी क्या हुआ, मर्ज होकर क्या बन गया हमारा 2G मोबाइल। ठीक है ना। तो 2G मोबाइल कम्युनिकेशन कैसे होता है, उसमें FDMA भी होता है और TDMA भी। मीन्स जो फ्रिक्वेंसी होती है एट ए टाइम पर किसी भी चैनल की, वो एक ही यूज़र को मिल जाती है, और जब उसकी कॉल क्या हो जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो वही फ्रिक्वेंसी क्या है, दूसरा यूज़र उसी टाइम स्लॉट, दूसरे टाइम स्लॉट्स में यूज़ कर सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि अगर हम किसी क्लास में पढ़ा रहे हो और जो टीचर है अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, तो वो एट ए टाइम पर उस फ्रिक्वेंसी को यूज़ कर रहा है। लेकिन जब उसका कोई स्टूडेंट उससे बात करता है और उस टीचर अपने आप को चुप हो जाता है और स्टूडेंट बात करने लगता है, तो उसी चैनल को क्या है, वो स्टूडेंट अब यूज़ कर रहा है। तो ये तुम्हारा 2G मोबाइल का एक कॉन्सेप्ट है कि इस तरह से तुम्हारा 2G मोबाइल आता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम 3G मोबाइल पढ़ेंगे, तो पहले हम CDMA पढ़ेंगे, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, देन 3G मोबाइल और 4G मोबाइल के बारे में पढ़ेंगे। ओके बाय।